अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, कमजोरी या बुजदिली के साथ नहीं। लेकिन बहादुरी है क्या? आमतौर पे हमारे साथ दो तरह के लोग हैं जो ज्यादती करते हैं या जुल्म करते हैं। एक वो जो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं और दूसरे वो जो हमसे कमजोर हैं। ताकतवर जब हमसे माफी मांगता है तो हम अक्सर माफ कर देते हैं, लेकिन कमजोर को माफ नहीं करते। कमजोर को हम इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि उससे हम बदला ले सकते हैं, और ताकतवर को माफ करने का मकसद ये होता है या उसकी वजह ये होती है कि हम जानते हैं कि हम चाहते हुए भी बदला ले नहीं पाएंगे। असल में अफ़्व क्या है, माफ करना क्या है? जब आप बदला ले सकते हो और आप न लें, आप माफ कर दें किसी के माफी मांगने पर और खुद से कमजोर को, तो ये बहादुरी है। और इसकी एक और मिराज है, और वो ये है कि जब कमजोर आपसे माफी न भी मांगे तो आप उसको माफ कर दें। इसको दरगुजर कहते हैं, और ये सबसे बड़ी बहादुरी है। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं जो बाइडन साहब के दफ्तर में और देखते हैं इस वक्त उनके क्या हालात। हेलो, कहाँ हैं जो बाइडन साहब? कहाँ हैं? हम उन्हें मिलने के लिए आए। की गल सुते सो? अल्फा उग पे जे अल्लाह ने फिर जिंदगी देती। क्या हुआ? मेरी गोली थले डिगी थी। अच्छा, ये ऐसे अन्नी दे सिक्योरिटी वाले किसी ने गोली नहीं चुके दी। अच्छा, तो आप खुद गए थे गोली लेने? मैं थले गोली खान गया सा। क्या हुआ फिर? उत्थे मैनू कितनी गोलियां लभ गई। अपना काका तू मैनू सुख दा साह लैन देना कि नहीं लैन देना? क्यों, क्या हुआ? इत्थे साडी कोई राजो न्याज दियां बहुत गल्लां हुंदियां जी। तू अपना होशियारियां चकदा ते साडे दफ्तर च वड़ जा। मेरी गुजारिश आपसे हाँ ये जी। है कि अपनी उम्र देखें कितनी होगी। अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया है कि इस वक्त आप दुनिया के चौधरी बन के बैठ गए हैं, तो जाते जाते एक काम कर लें। देखिए, मरना सबने है, अपनी आखिरत संवारते जाएं। सिर्फ इतना कर दें, कम से कम इतना कर दें कि जितना दर्द दिल आपको महसूस हो रहा है ना यूक्रेन का, आप देखिए रोजाना आप लोग किसी ना किसी तरीके से तस्वीर शेयर करते हैं उन खवातीन की जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों की जिनके माँ बाप नहीं रहे, उन माँ बाप की जिनके बच्चे नहीं रहे। आप करते हैं शेयर और आप ये कहते हैं कि पुतिन जो है उसने वॉर क्राइम्स किए हैं और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे और ये करेंगे, सैंक्शंस लगाएंगे वगैरह। काश खुदा के लिए इतना कर दें कि यही दर्द दिल अमेरिका के अंदर इराक के लिए, शाम के लिए, अमेरिका के दिल में यही दर्द दिल यमन के लिए पैदा कर दें, कश्मीर के लिए पैदा कर दें। क्या वो बच्चे आपको नजर नहीं आते? क्या सिर्फ आपको सफेद चमड़ी और नीली आंखें नजर आती हैं? खुदा के लिए जाते जाते ये तो कर जाएं, एक नया अमेरिका बना जाएं। ये तेनू मेरा फरिश्ता मिल के निकले। मैं ये सब लोगों से कहूंगा कि जो भी तबाह आजमाई कर रहे हैं ना अमेरिका के हालात पे और अमेरिका की हरकतों पर, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अमेरिकन इंटरवेंशंस के हवाले से कुछ किताबें पढ़ लें। खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट किताब वो है कन्फेशंस ऑफ अ इकोनॉमिक हिटमैन। ये एक टीम तैयार करते हैं EHMs की, इकोनॉमिक हिटमैन। वो क्या करते हैं? हिटमैन कहते हैं किराए के कातिल को जी, जो गोली मारता है, कत्ल करता है, जिस शख्स को आप जाते हैं जाके गोली मार देते हैं। ये तैयार करते हैं इकोनॉमिक हिटमैन जो ममालिक में जाते हैं, उन्हें जाके ये कहते हैं कि हम आपके यहाँ पे ये ब्रिजेस बना देंगे, रोड्स बना देंगे, आप हमसे पैसे ले लें, मेट्रोज बना देंगे, ट्रेन्स बना देंगे, तरक्की कर जाएंगे आप। लेकिन वो हिटमैन होते हैं, वो कत्ल करने आए होते हैं आपको। पैनामा में ये हुआ, वियतनाम में जब ये जंग हार गए उसके बाद यही हुआ, इंडोनेशिया में यही हुआ, पाकिस्तान में यही हुआ। इनके वो हिटमैन आते हैं, बहाना ये बनाते हैं कि आप तरक्की कर रहे हैं, आपको हम मोटरवेज दे रहे हैं, आपको ट्रेन दे रहे हैं, आपको बसेस दे रहे हैं, आपको हॉस्पिटल्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में ये इन ममालिक को खरीद लेते हैं। ये इस तरह का इंटरेस्ट रखते हैं और ऐसी शराइत रखते हैं कि एक दिन वो मुल्क इनके शिकंजे में आ जाता है। ओ काका, मेरा दफ्तर लक्ष्मी चौक था। क्यों? हर गल का उन्होंने पता लग जाता है। और वैसे भी साफ नजर तो आता है, हर मुल्क में ये इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। आप वेनेजुएला देख लें, क्यूबा देख लें, ये सारे मुल्क इनके तसल्लुत से आजाद नहीं रहे। अच्छा काका, सियासी गल्लां ते हुंदियां रहणगियां। जी जी। एड़ा सामने बंदा नहीं बैठा दानिश, इहो जिहा बंदा किलो हलवा खा के ते पूड़ी नाल मुंह साफ कर लेंदा। सारी बातें रुकवाई हैं, खास तौर पर ये बात कर रही। इस उम्र में ऐसे ही होता है, आदमी का ध्यान कहीं और चला जाता। हरून जी जी। मैं सुनिया तेरे थे हाफजाबाद कोई बंदा मोहरियां दा इलाज करता है। बाइडन, एक दफा तुम पाकिस्तान आओ, इलाज हम तुम्हारा कर देंगे। ये जो बंदे ने अमेरिका तो $200 चल जाने ते हिट हिट ते पर्चे बना लेना। सर नमस्कार जी।
ओए आलू दरिंदा मोदी भी आ गया जी। बाबू कैसे हैं? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो डोनाल्ड लू है। ਆ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਲੂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ये आप ये समझ लो कि मोदी और ये जी जी 2 बुत और 1 जान। हैं? जी हाँ, पिछले दिनों वैसे था तो वो इंडिया में ही पिछले दिनों, बैठ जी बाबू। और वो बड़ी पिंगे चढ़ा रहा था इनके साथ, और उसके एम्बिट में आता है, लेकिन द गेम दिस गाय इज प्लेइंग वुड एक्चुअली बी डेंजरस फॉर हिमसेल्फ है। पहले आते किसी को ये कहना चाहिए भी तशरीफ रखो। दरिंदा मोदी को मैं कहूंगा तशरीफ रखो, मेरा दिल चाहता है तो मैं उल्टा लटका दूं यहाँ में। तो अगर यही मेरा चाहता तो क्या करें? मोदी ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? लगता है इंडिया से मोटरसाइकिल पे आया। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੀ ਵੜ ਆਉਂਦਾ? ਉਹ ਖੜਾ ਓਏ, ਉਹ ਖੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ, ਮੈਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਵਾਈ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹ ਫੜ ਲਓ। ਉਹ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸਿਰਪ ਦਿਓ। खंग वाला सिरप ओवर। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮੈਂ ਸੁੱਟਾ ਸਵੇਰੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਨਾ ਪਤਾ। मैंने तो अपनी सेना में बाबू ऐलान कर दिया, क्या? कोई मजाइल जी हर चीज पे पाबंदी। ठीक। जो बंदे उसको ऑपरेट सेपरेट करे थे ना, जी। सबको छुट्टी दे दी। क्यों? भाई इनका क्या दिल करे तो मेरे घर पे चला दे। वाकई वैसे हालात तो ऐसे ही हैं। मैंने तो ये भी अपनी माँ को 125 साड़ी लेके दी है सारी चल के। ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ प्यार का तोहफा तेरा। अच्छा वैसे मोदी आप भी इतना बढ़ बढ़ के बात ना करें, उनको आपकी जरूरत है इसलिए आपको वो उठा रहे हैं, वरना आपकी भी हालात अच्छे नहीं। ये मैं दानिश तुझे एक बात बता दूं, क्या? मोदी एक ऐसी शख्सियत है, जी इसकी जरूरत दुनिया के हर मुल्क को रहेगी। ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸਕ ਬੋਲਦਾ ਛਿਲਕਾ ਹੋ। ਕੋਟਸ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁxtਲਫ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਜੰਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਹਵਾਈ ਪੱਪੀ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪੋਟਸ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। इसने हर चीज जो है ना ये पोर्टस पे गिन रखी है। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬਾਹਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ। ਓਏ ਸਲੂਟ। ਖਿਲਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਲੂਟ ਚ ਵੀ ਵੇਖਾ ਨਹੀਂ। अच्छा जी, आपके एजेंट्स कहाँ हैं जो आप ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਅੰਦਰ ਆਇਓ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਚਮ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ओ वाला इस ये फाइटर नहीं है, फिर? ये जो 2 गार्ड गए उन्हीं में से किसी ने धक्का दिया है इसको। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੁਕਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ये मेरी तरफ पॉइंट नहीं करो। नहीं कुछ नहीं होता, अगे बांधा बाजी मारना। ਉਹ ਕਾਕੀ ਕੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ए चोरी, ए खुदा। ਓਏ अम्मी को जाना है, अम्मी को जाना है ओवर। ਓਏ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ। ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ये तो वो नहीं है एजेंट सॉल्ट? ਇਹ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छा क्या जबरदस्त एक्शन किया है ना एंजेलिना ने सॉल्ट में। अच्छा, एंजेलिना जोली की एक खास बात ये है, मैं पहले शुरू में मेरा ये ख्याल था कि उनको एक्टिंग ज्यादा नहीं आती, लेकिन अपनी खूबसूरती, अपना चेहरा, इन चीजों की वजह से ज्यादा। लेकिन आप ये देखें कि मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ में भी वो एक एक्शन रोल कर रही हैं, जी। टॉम रेडर के अंदर भी एक्शन रोल कर रही हैं, सॉल्ट के अंदर भी कर रही हैं, और तीनों में मुख्तलिफ शख्सियात वो पोर्ट्रे कर रही हैं, और टूरिस्ट में भी। टूरिस्ट में तो ये तो फिर उनके क्रेडिट पे जाती है। ये फीमेल की बात कर रहा है ना, कितने धीमे लहजे में कर रहा है। ਹਾਏ ये भी मेरे साथ बात करेगा तो लगेगा जूती उतार लेगा। टूरिस्ट मूवी में एक जुमला बड़ा अच्छा बोला था जॉनी डेप को कि तुमने इतने पैसे लगाए और ये वाला चेहरा बनाया। सॉल्ट यस सर, आर यू रेडी? आई एम ऑलवेज रेडी। ओके कम 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 वॉक वॉक वॉक। बस ਇੱਥੇ ਠੀਕ है। ये तो लगता है वो हॉलीवुड से बांदर पकड़ के ले आया है। ਉਹ ਜੈਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ओ सर जी बाहर बैठा छली खा रहा आ जांदा हुण। ये जैम कौन है? ਉਹ ਜੈਮ ਛੱਲੀ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2-2 ਰੋਜ਼ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। अच्छा, जेम्स बॉन्ड की बात कर रहे हो? और क्या ये 7000 वाले बाउंड की बात कर रहा है। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਛੱਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ। जेम्स बॉन्ड को? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। एजेंट जे, एजेंट जे, विल स्मिथ, विल स्मिथ, जे जे। ओ कालू। हाँ जी भाई। अभी भी तय मान रहा है इसको बिल स्मिथ। आपका मिशन है पाकिस्तान का एक शहर है मिंचनाबाद। मिंचनाबाद तू धोती कुर्ता पा के रेड़ी लानी खीरियां दी।
ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਹੌਲਾ ਦੇ ਖੀਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। जेम्स बॉन्ड ओ बगे हुए भाजी ये पड़ा तेरा जेम्स बॉन्ड, लेकिन काम करे ना करे हैं दोनों इसके फर्मा बरदार। पाजी के अलावा बात नहीं करता। जेम्स चकवाल जाना तो उत्थे पूछ लेना पहलवान रेवड़ियां वाला किथे है। जो उसकी रेवड़ी नीचे गिरे ना तेने उठाते रहना। ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੂੰ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਆ ਰਿਉੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਲ ਲੰਦਾ। हाँ ਉਹ ਗਿਣਨੇ ਆ। अच्छा वो गिन के फौरी फोन करना है सानू। हाँ जासा ना यारा वो जो वेले फोन कर साए। हाँ ठीक है, देखिया टेम्पो भी उधर दी होगी। जेम्स बॉन्ड पहले उस इलाके में वैगन भी चलाता रहा। तो ऐसे ही रहा है। अच्छा वैसे जिस किताब का मैंने अभी जिक्र किया था ना, द कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, उसका एक नया वर्जन आया है जिसमें उसने 2 चैप्टर्स मजीद ऐड किए। अगर आप वो किताब पढ़ें तो उसमें आपको पता चलता है कि इन लोगों को वाकई ये जहां जाते हैं वहां की लैंग्वेज उसी डायलेक्ट में उसी अंदाज में बोलनी आती है। अगर आपको याद हो तारीख में, तो अलेक्जेंडर बर्न्स एक आदमी था ब्रिटिश, जो कि जिसने बुक लिखी थी ट्रेवल्स टू बुखारा, तो अफगानिस्तान में रहता था और बिल्कुल अफगानियों का रूप धारा हुआ था उसने। कपड़े भी वही पहनता था, डायलेक्ट भी वही था, अंदाज भी वही था, वो तो इवन अपने घर का कल्चर भी वैसा कर लेता। और रेमंड डेविस जो यहाँ पे आया था वो अच्छी खासी पंजाबी बोलता था, समझता था जी, तो हर रेट का पता था कि कहाँ से कौन सी चीज अच्छी मिलती है। तो मजाक में फंस गया था जाके। ओ यार ठहर जाए, जरा छोरी की ड्यूटी लगाने दे, छोरी की ड्यूटी लगा। ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਚ ਤੂੰ ਕਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਵਾਣੀ ਬਸ। मुनीरा जी पाजी। ठीक है जी। ये बड़ी तेरी एंजेलिना जूली बड़ा इसने उसमें करेक्टर करा। कंग बाजार फैसलाबाद च तेरी ड्यूटी होएगी। ओके पाजी। ओथे तू बेचना है बाथू। नरेंद्र, दामोदर, मोदी, आगा माजिद। जी भाई जी। ये पड़ा आपका मोदी। भाईजान तुम अपने होशियात खंडों से बाज नहीं आओगे। आप कौन है? एनेस्थासिया डेविंचोवा। ले भाई जो बाइडन तेरे ऑपरेशन का इंतजाम हो रहा। क्यों? एनेस्थासिया आगा। और भाई रशियन नाम लग रहा है मुझे, आप रशियन है? ओ यस। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ। क्यों? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਬਾ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਲਾਇਆ। तुम्हारी हर चाल पे हमारी नजर है और पूरी नजर है। रशिया की पूरी नजर है? यस। अच्छा तो आप ये पैगाम देने आई हैं व्हाइट हाउस में? अगर ये लोग आपको इस बात पे यहीं गिरफ्तार कर लें तो आप क्या करेंगी? ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी हर चीज को हमने गौर से देखा हुआ है और हमारे एजेंट इसकी जड़ों तक पहुंचे हुए हैं। इन्होंने तो 3 एजेंट आपके खिलाफ तैयार कर लिए हैं। ਡੈਮਿਡੋਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਹਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਹ ਪਵਾੜੇ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਸੱਦੇ। अच्छा जी डिप्लोमेटिकली तो ये आपकी बात भी गलत है ना, ये भी धमकी है। किसी के दफ्तर में जाके कहना कि हमने नजर रखी है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो आपको इस बात पे यहीं पकड़ लेंगे। ऐ शाबाश तेरे सदके जामा है वो तू मेरे दफ्तर च खड़ी हो के तो मैनू ही तड़ियां लाएंगी। ओ मुड़ियो हाँ जी सर गिरफ्तार कर लो। शदैन होगी। क्यों? कमली होगी, पस्तौर रखे ना घबरा गई है। कुछ चक्कर जरूर है। जरूर है। वो हंस रही है फिर भी, बंदूकें पॉइंट ब्लैंक उसके ऊपर हैं। She must have something up her sleeve. पागल पागल हिल गई है। वो तेरा मजाक उड़ा रही है, वो दलिया खाने वाले बुजुर्ग। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੰਨ ਤਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਬਰਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਗੰਨ ਫੜੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਇੱਕ ਹੁਣ। ओहो सारे फड़े गए ओवर। गल सुन तू मेरी ਧੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਕਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ। ये डबल एजेंट है। वो पैसे तो मेरे को ले होए आ। ਓਏ ਹਾਲਲੂ ओहो ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਜੋ ਬੈਠ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ये तो खुदा को हाजिर नाजिर जाने को बता। क्या? ये जो बाइडन का दफ्तर लगता है, ये साला लगता प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। नाज़रीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह जानदा ने खोते ने सोटियां मारियां ओए होए जिन्नियां सोटियां खोते ने वजियां ने मेरे दिल ते वजियां। वो लड़ाई च पता नहीं लगता वजदियां तेरे ही रहियां ने।
वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है कि गधे को थप्पड़ मारने पर नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बड़ा कुछ शहजादा गधा है जी। क्यों? फिर थप्पड़ वजह से पुलिस ने पर्चा ही दे देता जी। अच्छा, वैसे यहाँ पे काफी लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं बगैर सोचे समझे, लेकिन एक डिपार्टमेंट होता था, शायद अभी भी हो, बेरहमी का। जी बिल्कुल। जानवरों के ऊपर जुल्म करने वालों को पकड़ता था, फाइन करता था, चालान करते थे, खास तौर पर घोड़े बैल वगैरह के। उसमें मसला ये है, अच्छा पढ़िया लिखिया की भी गल जी भी आ भी जानवरों पे जुल्म करना सोच समझ के भी मीटिंग रखनी उन्होंने मारन तो पहला नहीं मारना चाहिए ना यार। उसको मारने से पहले 1000 दफा सोचना चाहिए कि कानून है, उस कानून में सुकुम ये नजर आता है मुझे कि जो फाइन है वो बहुत कम है। 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपए। एक और चीज आजकल मैं देख रही हूँ, रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि वाइल्ड एनिमल्स को घर में रखा जाता है बगैर लाइसेंस। बहुत बड़ा जुल्म है कि एक शेर को एक कुत्ते की तरह आपने पिंजरे में बंद कर रखा है और यहाँ पे उसको शान की, ताकत की, बहादुरी की निशानी समझा जाता है। अगर आप इतने ही बहादुर हैं कि आपको शेर से डर नहीं लगता तो जाएं जरा जिन मैदानों में शेर होते हैं उनके साथ जरा जाएं, उनके साथ भी यही लाड करें, उन्हें भी जरा खींचने की कोशिश करें। इस शेर को आपने बचपन से पाला और उसको बिल्कुल कुत्ते वाली तरबियत दी, तो फिर तो वो वैसे ही करेगा ना जैसा आप कर रहे हैं। तो हकीकत में बात यह है कि आप अंदर से इतने कमजोर हैं कि अपनी ताकत, अपनी बहादुरी को दिखाने के लिए आपको एक शेर को पाल के कुत्ते की तरह उससे वफादारी करा के दिखाना पड़ रहा है कि मैं बहुत बहादुर हूं। इसका मतलब है कि आप अंदर से बहुत ओ भाई के कुत्ते दी बिल्लियां दी गल करे सानू पूछो जिन्हों दुख पहुंचे। ओहो, अच्छा जी, यहाँ भी ऐसा ही एक वाकया हुआ है। अच्छा, उन साहब ने इन साहब के गधे को मारा है और पुलिस आ गई। खोते नु अपने बच्चे इतना प्यार किया। मैं पुत्रा नु अगर कोई चपेर को ठुड्डा शुड्डा मारे कि मैं खोते नु आज तक कुछ नहीं किया। यार देखो, यकीन करो मैं कई खोते ने बुखार चढ़ गया, मैं 8 दिन खोते दे नाल सौंदा रहा। क्यों मारा तुमने गधे को? खोता तंग बड़ा करदा ही। और तंग की करदा, तेरे कोल बर्गर मांगदा खोता तंग करदा जिथे पट्ठे वेखदा उधर ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਖਰਾਕ ਆ ਉਹਨੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। मैं ਇਹਨੂੰ ਖੋਤਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। किस लिए? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੋਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਭੂਤਰਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। क्या? ਕਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੂਤਰਦਾ ਸੀ। तो गधे ने तो आपकी आंख जाया कर दी है। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬਚੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਖੋਤਾ ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਾ ਖੋਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀ ਦੋਨੇ ਸਬਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਖੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਖੇ जी ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਖੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। जी, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। अच्छा, ਖੋਤਾ ਹੌਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ठीक है। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੌਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। तो ਖੋਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬਰਤਨ ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਤੇ। अच्छा, ये जानवरों के मसाइल में सरदार साहब जरूर खड़े होकर मसला देख। जी हाँ, ये भी वहां हौदी के पास ही मौजूद थे। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਹੌਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? एक्सक्यूज मी, जी जी, वो गलत कह रहे हैं आप कैसे कह सकते हैं? सर। मैंने देखा गधे के मुंह पे इसने थप्पड़ मारा। क्यों मारा इसने? वाकया बताइए पूरा। ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ मैं वहां खड़ा था, अच्छा, इसने ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਚੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾ? गधा भी वहां खड़ा था, मैं भी वहां खड़ा था। ਇਹ 'ਚ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਉੱਥੋਂ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਨੇ ਕਿਧਰ ਉਹ ਗਧੇ ਨੇ ਕੋ 5 ਮਿੰਟ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਕਿਉਂ ਡਿਆ। ਇਹ ਖੋਤਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ? ਨਾ ਸੇ ਪੈਮਾਨੇ ਖੜਕਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜਕਾ ਇੱਕ ਖੜਕਾਉਣਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਖੋਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਲੱਤ। ਆ ਬੇਨਦਾਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਓ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਕੀ ਹਾਲੀ ਜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਭਖਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਥੱਲੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਨਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਜ਼ਾਤੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰ। ਹੌਸਲੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੇ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ओए होए ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਉਹ ਲੜਾਈ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, जानवर पर जुल्म करने की 6 माह कैद सजा है। मैक्सिमम 6 months, 1 महीना, वैसे तो बेल ही हो जाती है। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤੂੰ? ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਾਓ ਦੋ।
आपको शर्म नहीं आई उस बेजुबान को मारते हुए? ਉਹ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਸੇਲ ਵੜਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। क्यों? आपको शर्म नहीं आई खोते को मारते हुए? नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसा फ्रॉडिया इंसान है ये। हारून जी यकीन करो कि मैं उदों दा बिल्कुल सख्ते सा। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है फ्रैंक एबिगनेल ने। आइए उनसे बातें करते हैं। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? फ्रैंक एबिगनेल एक ऐसा नौजवान है, अब तो खैर नौजवान नहीं रहा, अब तो 73। अच्छा, इसका यही इशू है। अपने स्कूल की उम्र में जब ये बच्चा था, इसका यही मसला था कि अपनी उम्र से बहुत बड़ा लगता था। ये अमेरिकन है, अमेरिका का रहने वाला है, न्यूयॉर्क का। जब 15 साल का था ये आदमी, इसने सबसे पहला फ्रॉड किया था अपने बाप के साथ। अच्छा जी। वो फ्रॉड ये किया था कि उन्होंने एक कार्ड दिया इनको ऑयल डलवाने के लिए गाड़ी में। हाँ। कि बेटा तुम इस पे ऑयल डलवा लिया करो तो पैसे मैं दे दिया करूंगा, जो 100-125 डॉलर बनेगा। इन्होंने ये पता किया कि इस कार्ड पे मुझे टायर मिल सकते हैं। हाँ। तो टायर और एक छोटे मोटे जो दूसरे पार्ट्स गाड़ी के मिल सकते थे, वो ले लिया करता था। पहले महीने ही जो बिल आया वो $3,500 का उस जमाने में आ गया। ਉਹ ਮਾਰੇ ਵੀ ऐसा फ्रॉडिया इंसान है ये। ਹਾरून जी ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੇ ਸਾਂ। क्यों? ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ये धरती इसके पीर उस्ताद की है, ये वो धरती है कि जहाँ से फ्रांस की आबदोज गायब हो गई थी। हाँ जी हाँ जी उसका बिल्कुल। B-19। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। क्यों? ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਪੜਾਂਗਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ। ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਡਬਲ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ। अच्छा अच्छा अच्छा। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੇ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। हाँ जी, उनके बारे में ये कहा जाता था कि जितने किलो आप हजार के नोट देंगे वो 2 किलो में आपको वापस कर दें। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਮਿਲਦੀ ਕਿਧਰੇ? ਪੂਰੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਆਗਾ। ਹਾਂ देखो एयरपोर्ट तो जिस टैक्सी में बैठ के होटल आया, मैं कहा बिल कितना बने? उनका $750। ठीक। $1,500 का नोट मैं देता है, अगों ने $750 का मैंने बकाया देता। ये रही वो आपसे भी बड़ा फ्रैंक एबिगनेल पीर था। मुर्शिद दी धरती, पीर मुर्शिद। अच्छा, इसने क्या किया कि जब हाई स्कूल गया तो पहले दिन जाके पढ़ने की बजाय क्लास में पढ़ाना शुरू कर दिया। जब टीचर आई तो उनको ये कहा कि इन्होंने तो आपसे पहले मुझे रख लिया था, आपको तो एम ही बुला लिया है। हाँ। वो नाराज होकर चली गई और 6 महीने तक न सिर्फ पढ़ाता रहा, वहां पर पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी अटेंड करता रहा। उम्र में बचपन से ही बड़ा लगता था। इसने ये किया कि पायलट बन गया। हाँ। इसने पायलट बनने के लिए पैन एम एयरलाइन एक है जी। अमेरिका की, उसकी वर्दी इसने ऐसे हासिल की कि उनको फोन किया। हाँ। और किसी पायलट का नाम जो वहां मौजूद था, पायलट जिसका जिस्म जैसे ही था, फोन करके कहा मैं वो बोल रहा हूं और मेरा जो यूनिफॉर्म है वो दर्जी ने या धोबी ने खराब कर दिया है, कहां से मिलेगा मुझे नया? और बहुत गुस्से में फोन किया। और वो जो फोन उठाने वाली थी वो इतनी घबरा गई कि उसने कहा सर आप फलां जगह चले जाएं, मैं उसे कॉल कर देती हूँ, आपको यूनिफॉर्म दे देगा। वहां से यूनिफॉर्म लिया और दुनिया के 56 ममालिक 10 लाख एयर माइल्स बनते हैं, 10 लाख। इसने बतौर पायलट सफर किया 17 साल की उम्र में। और इसको आता था जहाज उड़ाना? नहीं, ये चालाकी ये करता था कि इसके पास वर्दी थी पैन एम की। सही। ये बैठ डेल्टा पे जाता था। हाँ। कि मैं पायलट पैन एम का हूं तो मुझे फलां जगह जाना है, तो वो ले जाते हैं ना, सब लोग टिकट उसे कहते हैं। हाँ। सब लोग में ये होता है कि पायलट के बिल्कुल पीछे ना एक सीट होती है जो दराज में बंद होती है, उसको जंप सीट कहते हैं। जो स्टाफ होता है ना एक दूसरे का, वो उसको उस पर बिठा के ले जाते हैं। हाँ। तो इस तरह चलता रहा ये मोर देन 1 मिलियन एयर माइल्स। इसी की जिंदगी पे वो मूवी भी बनी है ना, कैच मी इफ यू कैन। वो इसकी किताब पे बनी है जो अपनी जिंदगी पर इसने खुद लिखी है। उस किताब का नाम भी कैच मी इफ यू कैन। पर मैं खाक नहीं, ਤੁਹਾਡੇ मुल्क दी खाक नहीं। क्यों? मैं 9 नंबर वैगन च बैठा। अच्छा। उन्हें इतनी अच्छी ड्राइव की थी है, मैं उत्तर को $10 इनाम देता है। मैं कहा बहुत अच्छी ड्राइव करना है। ठीक है। कहते सर इतने मजबूरी है, मैं वैन चला रहा, पहले मैं जहाज चलाना सा। अरे वो इनका जड़ा डॉक्टर भी बनया सी जाली। जी, इन्होंने बहुत अरसा एक हॉस्पिटल के अंदर 18 साल की उम्र में बतौर डॉक्टर भी काम किया, जबकि इनको डॉक्टरी का कुछ पता नहीं होता। करो फिर एयरलाइन और हॉस्पिटल वाले ओ पागल ने जी हाँ। सर अपनी जगह सही है पे और हॉस्पिटल एक बंदा ਹੁੰਦਾ
नहीं हॉस्पिटल में बहुत लोग होते हैं। किससे नहीं पता लगा कि चवल डॉक्टर है? अच्छा जी, पता चला, वो ऐसे पता चला कि एक नर्स ने इसको आके कहा कि सर इस वक्त जो नर्सरी है उसमें एक ब्लूबेरी है, उसका ख्याल रखिएगा। अब ब्लूबेरी जो है, इसको नहीं पता था ब्लूबेरी किसे कहते हैं। हाँ। ब्लूबेरी उस बच्चे को कहते हैं जिस बच्चे के सांस में मसला हो और सांस कम जाने की वजह से वो पूरा नीला हुआ हो। हाँ। तो उसको जब कहा गया कि जाके ब्लूबेरी का ख्याल रखें, तो ये उनको पूछता फिरे कि ब्लूबेरी क्या होता है या ब्लूबेरी कहाँ पड़ा है। हाँ। तब पता चला कि ये झूठ बोल रहा है, ये तो डॉक्टर है ही नहीं। नहीं मैं तो बच्चे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ बीमार नहीं है, शायद बिल ज्यादा तो बाप को मांग लिया, बच्चा नीला पै गया। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। ओए ब्लूबेरी तू जीना है? ਬਹਰਲੇ ਪੀਰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਨੱਚ ਲਾ ਕੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਰਹੀ। ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਡਾਂਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। अच्छा मैं कैसे शायद तू अमेरिका तो फिक्का नजर आ रहा है, तू इतने भी फिक्का ही है। ये सारे फ्रॉड करने में इसकी मदद कौन करता था? अच्छा, क्वेश्चन तो वैलिड है कि इतने बड़े बड़े कौन करता था, तो इसको कोई ना कोई तो मदद करता होगा। तो अंतर लगेगा खान साहब उठे नहीं तो बैठे कौन है, तुझे कहानी आंख दे नाल नहीं है तो वैलिड। ये तो एक मर्तबा ये पकड़े इस तरह गए कि जिस होटल में ये ठहरे हुए थे, ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਹੀ लंघ गई। नहीं हम आते हैं उस तरफ भी कि आजकल ये क्या कर रहे हैं। हाले जिंदा है? जी जी, अभी हाँ जी, जिंदा अभी है जिंदा है ये। बहुत अमीर आदमी है ये। बेहयाई जी नहीं मर्जी जिंदा रहे। अच्छा जी, हुआ ये कि ये पकड़े गए, उस वक्त इनकी उम्र होगी कोई 17 साल के करीब। पकड़े ऐसे गए कि एक होटल के कमरे में ये ठहरे हुए थे और ठहरते भी ऐसे ही थे, झूठे चेक देते थे। जाली चेक बनाने में इनका कोई सानी नहीं था। इन्होंने चेक इस तरह के बनाए कि जब वो चेक मशीन में डाला जाता था तो जिस आदमी का अकाउंट नंबर होता था मशीन उसको रीड नहीं करती थी। जो इसने उसके अंदर अकाउंट नंबर मैग्नेटिक इंक के साथ लिखा होता था वो उसमें चेक करके सारे पैसे इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती थी। पीर उस्ताद दी धरती है, पीर उस्ताद दी। वो हो जाए लावा गाना। भाई मैं सेब खरीदे नहीं, जेड़े रेडियो उते नहीं बेचदे। जी जी। लाइट ला के सुर्ख लाल सेब चमचमा रहे सन। जी जी। वो मैं राती खरीद के कर ले आया जी। ते सवेरे वो सब्ज निकले ने सारे। आजकल वाकई लाइट लगी होती है उसमें रेड एंड व्हाइट। क्योंकि तेरे भी पीर उस्तादां दी धरती है। अच्छा, आप ये नोट कीजिएगा कि जिस कलर का फ्रूट होता है ना उसी कलर की लाइट लगाई होती है। उसका तोड़े पीर उस्तादां दी धरती है। अच्छा जी, इन्होंने एक दफा ये पकड़े ऐसे गए कि जिस होटल में ये ठहरे हुए थे उस कमरे के अंदर ठहरने के लिए जो नाम नीचे लिखाया जाता है फॉर्म के ऊपर, इन्होंने अपना सही नाम लिखा दिया। हाँ। FBI के इंस्पेक्टर आए, उन्होंने देखा ये तो यहाँ ठहरा हुआ है, गन ली, इसके कमरे में चले गए, इसको अरेस्ट कर लिया। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए तो वहां इसकी जाली करेंसी, इसके जाली चेक, इसका प्रिंटर, टाइपराइटर सब कुछ वहां पड़ा था और ये रंगे हाथों पकड़ा गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो उन्हें कहता है हो गए ना तुम लेट। हाँ। उसने कहा जी कि मैं क्या मतलब लेट। उसने कहा भाग गया वो लड़का, मैं सीक्रेट सर्विस की तरफ से हूं, सामान इकट्ठा कर रहा हूं उसका। हाँ। और ऐसी लैंग्वेज इसने यूज की कि उसने इसको सैल्यूट किया और वापस चला गया। मैं स्विगी गैस ऑफिस गया ना, मैं कहा मेरे गैस चाहिए थी। ठीक है। उन्होंने कहा 2 लाख दो गैस लग जाएगी। मैं 2 लाख देता, गैस लग गई। ठीक। 5-6 दिन भाई क्या मजे आए ने। अच्छा। क्या लजीज गर्म खाने खाते ने और गैस बंद होगी। बंद हो गई। बंद होगी। फिर मैं कहा चेक करो कि पैप तेरी लीक हो गया। वो अन्नी दे तो सिलेंडर दफन करके चले गए। वैसे कैसा लगता है अगर एक फ्रॉडिये के साथ ही फ्रॉड हो जाए? और वो भी स्टाफ के साथ, खाने भी फ्री खाए, कोई 1 रुपया शख्स ने नहीं दिया। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जितने तेज लोग होते हैं ना, इनको चाहिए कि ये बाद में ना FBI और CIA की मदद किया करें। जी यही हुआ जब ये 19 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में फ्रांस की जेल में कैद था। उसके बाद ये स्वीडन की जेल में कैद रहा, उसके बाद इसको अमेरिका ले आए, 4 साल इसने वहां जो है कैद काटी। जब ये कैद में था तो उस वक्त FBI को ख्याल आया कि क्यों ना हम इसकी खिदमात हासिल करें। तो पहले उन्होंने सोचा, लेकिन उन्होंने ये प्लान अपना ड्रॉप कर दिया, उन्होंने किसी और को हायर कर लिया फ्रॉड पकड़ने के लिए। खैर इसको छोड़ दिया गया क्योंकि इसके हालात अच्छे थे, मतलब तमीज से बात करता था, थोड़ा पढ़ा लिखा भी था और इसको तरीके भी आते थे लोगों को आराम करने के। ये बाहर आ गया। बाहर आके ये नौकरी ढूंढ रहा था, इसको नौकरी कोई नहीं दे रहा था क्योंकि उनको पता था ये कौन है। FBI को सही आदमी नहीं मिल रहा था जो सारे फ्रॉड पकड़ सके। सही। फिर हुआ ये कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस या जरूरियात की शादी हो गई, इसको वो ले गए और आज भी
ये बहुत अमीर आदमी है, इसने किताबें भी लिखी हैं, इसने अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म बनाई है। अगर आपको डर है आपके साथ कोई फ्रॉड करेगा या फ्रॉड हो सकता है, इसकी कंपनी से आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि आपको मदद करेगा फ्रॉडी को पकड़ने में। तो अभी ये यही काम कर रहा है? ना सिर्फ ये कि अभी यही काम कर रहा है, इसके अलावा भी इसने ये किया कि जितने जितने पैसे बैंकों से इसने उड़ाए थे, जिसके जितने जितने पैसे खाए थे, इसने कमा कमा के वापस भी कर दिए। इन्होंने शादी की? जी हाँ, इन्होंने शादी की, 2-3 बेटे हैं मैं इनके। फिर भी करना चाह रहे हैं की हो गया तनु ये उस्ताद दी धरती इत्थे जुतियां पैणियां ने क्योंकि ये पीरो मुर्शिद दी धरती है। जो इसने सजेस्ट की थी, जो आज आपको डॉलर में नजर आती हैं, पाकिस्तान को खैर खास तौर पे इस हवाले से बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बहुत बड़ा माशी हथियार या माशी हमला कह लें आप, वो ये होता है कि आप किसी मुल्क की जाली करेंसी छाप के उस मुल्क में फ्लोट कर दें। उससे ये होता है कि महंगाई काबू में नहीं आती, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कदर पैसों की गिर जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से ममालिक ने ये हथियार इस्तेमाल किया। इस वक्त इंडिया ये हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, और उसकी एक क्लासिक एग्जांपल ये है कि वो ढंडोरा पीट रहे हैं कई साल से कि पाकिस्तान ये कर रहा है। हालांकि 16 करोड़, 15 करोड़, 12 करोड़ के करेंसी नोट्स मिलना छापों के जरिए, ये तो आम बात हो गई है कि लोग ये समझते हैं कि 5000 वाला नोट जाली होता है, 1000 वाला होता है, 500 वाला होता है। ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा जो जाली करेंसी बनती है वो 10 रुपए का नोट बनता है। उसकी वजह ये है वो चेक कोई चेक नहीं। एग्जैक्टली। वो तो फकीर भी ले लेंदा आराम नहीं। हल्के जे एबकनेल तुसी भी हो। मैं क्योंकि बिजनेस में हूं और मैं हेड भी क्योंकि फाइनेंस को कर रहा हूं, तो आप ये अंदाजा कर लें कि आफ्टर एवरी 2 मिलियन यू हैव एटलीस्ट 10,000 फेक। इतना ज्यादा रेशो है राइट नाउ। साहब जब आपको कोई बल्क में देगा, जी जी ठीक है, वो तो मैं वैसे कह रहा हूँ कि सर्कुलेशन जो है, देखिए बल्क जो है, जो मेरे पास 2 मिलियन का बल्क आ रहा है, जब वो डिवाइड होता है लोगों के अंदर 10,000 में, तो उसमें 10,000 चला गया ना। इस वक्त जो रेशो है करेंसी की, फेक करेंसी की, वो इतनी ज्यादा है कि अगर आप मशीन लगा लें, क्योंकि मैं ये देखता हूं बैंक्स के अंदर मशीन्स लगी हुई हैं, इतनी ज्यादा जाली करेंसी आती है कि बाकायदा तौर पे वीक के एंड के ऊपर आपको एक पूरा डॉसियर बनाना पड़ता है, क्योंकि आपको पेस्ट करके उसको कैंसिल करना पड़ता है। एक डॉसियर बनता है हर ब्रांच का। वाह। इस वक्त जाली करेंसी जितनी पाकिस्तान में 10 के नोट और 50 के नोट या 100 के नोट, वो इतने ज्यादा हैं। उसकी वजह ये है कि ना आप चेक करते हैं, ना मैं चेक करता हूं, ना वो चेक करता है। 5,000 तो सब लोग चेक कर लेते हैं। और वैसे भी अब तो कई नोट ऐसे आते हैं कि नेकेड आए आम इंसान तो उसको पहचान नहीं सकता कि ये नकली है या नहीं, वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि असली नोट है। अच्छा, आम आदमी पहचान सकता है, लेकिन हम तरद्दुद नहीं करते, हम कोशिश नहीं करते। स्टेट बैंक ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर बनवा के हर बैंक की हर ब्रांच के अंदर लगा रखे हैं कि आप इस तरह से करेंसी को पहचान सकते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ना जो है दोबारा ही नहीं करते। अलबत्ता मेरा तो बैंक की एटीएम से एक नकली नोट निकल आया था जी। एटीएम में कंप्लेंट की, उन्होंने मुझे सिक्योरिटी एजेंसी के पास भेज दिया, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि वो दोनों बस आपस में लड़ रहे हैं, जो मलबा है वो किसके ऊपर डाला जाए। इसी वजह नहीं माना, बिल्कुल इसी वजह से आज से चंद माह पहले स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को ये कहा था कि आपकी जो एटीएम मशीन्स हैं उनके अंदर असली और नकली नोट को अलग करने वाली मशीनें लगा दें, ताकि अगर उसके अंदर कोई जाली नोट आ गया है तो वो किसी कस्टमर को ना जाए। हार्डली मेरा ख्याल है को 1% मशीनें ऐसी होंगी जिनमें लगा है, बाकी सब ने अभी तक स्टे पे ही चल रहे हैं। सारे बैंक वाले मानते भी नहीं ना अगर जाली नोट दे देन, वो कहते नहीं साढ़े को नहीं आया। ਇਹ 5000 ਜਾਲੀ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕਰੋ ਜੀ। अच्छा, एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि एटीएम से जाली नोट निकल आया था। तो जब मैं बैंक में गई तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको शक हो कि जाली नोट आ गया है तो उसी वक्त जब आपने एटीएम से निकलवाया है उस नोट को कैमरे में एक दफ़ा दिखा दें। तुम सब ज़हीन लोग बैठे हो, एयरवाई दा मुफ्त माल खा रहे हो तुम्हें। अपना दसो कि सब तो ज्यादा जाली करेंसी किस जगह चल दी? ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ नहीं, रेलवे स्टेशन, ਮੰਡੀ 'ਚ, सब्जी मंडी नहीं, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵਾਲੇ ਕੋਲ नहीं। पिछले बाजार और फिर कहां चलती है? महक बल्क दे फंक्शन ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰ एनजीओ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਜਮਾ ਸੀ। अच्छा, मतलब मुखय्यर लोग हैं। चैरिटी करनी थी ठीक। कि भी लो
ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਫਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਫਾ ਹੁੰਦਾ जी जी। ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਧਰ ਮਜਮੇ 'ਚ ਫੇਰ ਲਿਆਓ, 2-2.5 ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਜਮਾ, अच्छा आके उसमें पैसे डाल देंगे। ਪੈਸੇ ਡਾਲ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨੁਕਰਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਆਏ, जी। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਾਫਾ ਖਾਲੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।